औकात किस चीज़ की है? बुराई की औकात है। लिहाजा हमने इस बुराई से बचना है। सोशल मीडिया वाहिद ज़रिया है जिसमें हमें बुराई बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एक क्लिक पे हम खुद पैसे देकर नेट लगवाएंगे और अपना पैसे देकर फिर गुनाह भी कमाएंगे। डबल नुकसान हो रहा है ना, पैसे भी लगाए नेट के लिए। कितने दोस्त हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, जिनको टच मोबाइल कहते हैं? कितने हैं अभी? ठीक है, नेट भी होता होगा ना, फेसबुक आईडी तो फ़ौरन बन जाती है। ठीक, व्हाट्सएप पे हमारे स्टेटसेस रहते हैं। ठीक, लिहाजा हम पैसे लगा के बुराई कमा रहे हैं। सोशल मीडिया में आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसमें दो काम करने हैं। पहला तो हमने ये रास्ता बंद करना है। ठीक, ये सब ऐसे ही हैं। आपके फेसबुक पे 5000 दोस्त होंगे, फ्रेंड्स, ज़रूरत पड़ने पे एक भी आपके साथ नहीं। ये इतनी बेफैज़ दुनिया है सोशल मीडिया। आगे समझ? लिहाजा पहली गुजारिश ये है कि बुराई से बचना है हमने, उसके लिए कान और आँख का रोज़ा रख लें। ठीक है, चूँकि मिस्काल ज़र्रा, एटम्स वेट गुड और बैड डीड, एक एटम, एक छोटे से छोटा ना दिखाई देने वाला जो ज़र्रा है, उस ज़र्रे के बराबर बुराई भी पूछी जाएगी। उस ज़र्रे के बराबर बुराई भी। और हम तो फिर जब कोई तस्वीर शेयर कर देंगे, फैसलाबादी हैं हम लोग, जुगते शेयर कर देंगे, वो जुगतों में इज्जत होती किसी की? नहीं होती। ऐसा ही है। ठीक है, इसका मतलब है अगर फैसलाबादी जुगते मार सकते हैं, अगर वो नेकी करें तो ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी मिसाल हजूर किबला सैयदी थे कि वो नेकी की राह पे चले तो पूरा मिनहाजुल कुरान उन पे नाज करता था। ये फैसलाबाद की एनर्जी है, ये फैसलाबाद वालों के अंदर ताकत है कि अगर उनको रास्ता ठीक मिल जाए, वो सीधे रास्ते पे चल जाएं, तो पीर सैयद हिदायतुल शाह साहब जैसी मिसालें भी हैं। आगे समझ? लिहाजा पहला मेरा जो नुक्ता था वो यहाँ ख़त्म हो गया कि हमने मुस्कान नहीं बनना, जिसकी लाश 12 घंटे पड़ी है और उसको पता भी नहीं है। वैसे उसको जो है वो टिकटॉक पैसे भेजता था हर दिन नई वीडियोज़ के। ठीक है, अब अगली बात, ज़रबे अमन का पता है किसी को? ज़रबे अमन क्या था? ज़रबे अज़ब का पता है? जनरल रहील शरीफ ने एक ज़रबे अज़ब, जिसमें दहशतगर्दों को मारने के हवाले से एक पूरी कैंपेन चलाई थी। अज़ब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम था। ठीक है, उस पर फिर ज़रबे अज़ब के दहशतगर्दों के ऊपर एक बड़ी सख्त ज़रब। ठीक, हजूर शेखुल इस्लाम ने, मिनहाजुल कुरान ने इसको महफूज करने के लिए 7 ज़रबे अमन लॉन्च किया, जिसमें 25 किताबों के ऊपर एक हमने अमन वाला, सलामती वाला, मुफाहिमत वाला, तसल्ली वाला। हमारे अंदर तसल्ली कम होती है ना, हौसला कम होता है। ठीक है, हम फाइनल ईयर के साल शशम फाइनल है, यहाँ पे हफ्तुम फाइनल है। फाइनल ईयर के बच्चे जो दौरा हदीस भी कर रहे होते हैं, वो अल्लो उलो वल मरजान भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैस में देखने वाले होते हैं ना। मैस में जब बैठे होते हैं हम, जब खाना किसी को लेट आ रहा होता है या सेकंड टाइम जिसको नहीं मिल रहा होता, तो तसल्ली वहाँ पे नज़र आती है। हजूर शेखुल इस्लाम ने 25 किताबों पे वो सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया और उसके नाम में फिर ज़रब शामिल किया। अब मेरे जो पढ़े लिखे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, बाकी जगहों, उन्होंने कहा जी ज़रब का क्या माना है? ये वो नुक्ता है जो आज समझाने आया हूँ। ज़रब क्यों रखा है? अमन के साथ ज़रब होती है। तो वहाँ मैंने हजूर शेखुल इस्लाम का सेंटेंस कोड किया कि जब गुनाह इतना बढ़ जाए कि वो आपकी नस्लें, आपके अक़दार, आपकी रिवायात, सब कुछ तहस नहस कर रहा हो, तब वहाँ अमन भी ज़रब के साथ होनी चाहिए। अमन भी
ज़र्ब के साथ होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम ज़र्ब अमन रखा। ठीक है। अब सोशल मीडिया बुराई फैलाने में कम नहीं कर रहा। आप लोग अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, एक अच्छे साये में पल रहे हैं। ठीक है। थोड़ा बाहर निकले कि टीवी चैनल्स पे क्या हो रहा है। ठीक है। मैं परसों एक फ्रांस का टीवी चैनल देख रहा था। ठीक, माफ़ी चाहता हूँ, जगह बड़ी पाकीज़ा है, लेकिन मिसाल दे के सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। उस फ्रांस के टीवी चैनल पे शर्त ये लगी थी कि जो सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतार देगा उसको ये किताब गिफ्ट देंगे। और ये मर्दों से नहीं लगाई थी, मैंने इसलिए कहा आप अच्छे लोग हैं। इसलिए हमें इस बुराई के, अब ये तस्वीरें, ये वीडियोस शेयर हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर और लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है। अब हमें, मैंने कहा हुजूर सैयदी वाला रोल प्ले करना है, उनकी गैर मौजूदगी में हमें उनको, उनका जो काम है वो हमने करना है। अब हमें सोशल मीडिया के ऊपर उनका काम, यहां पे जो खिताब जुम्मा होता है वही उन्हीं का काम है ना। ठीक है। बाजी जान के जो अल हिदाया कैंप चल रहे हैं वो भी उन्हीं का काम है। जिस तरह लोग ज़र्ब अज़ब में सोशल मीडिया, बाकी सारी गंदगी, टिकटॉक, फिर आजकल वो आ गई है दूसरी टिकटॉक के जो पैरेलल है, एक और आ गई है, हाँ अल्लाह भला करे। तो अब उन सारी चीज़ों में अभी 3-4 और भी ऐप्स आ रही है ना। ठीक है। ये टिकटॉक के पैरेलल होंगी, ये हमारी कौम को बिल्कुल उन्होंने इस काम पे लगाना है और हम बड़े खुश होते हैं, देखिए जी मेरे बेटे का टिकटॉक आ गया। बाद में पता चलता है कि वो फिर यही मुस्कान ही बन जाएंगे वो भी। ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कवी बगदादी का हाल आपने देख लिया, देखा जी। अब एक बंदे ने दाढ़ी शरीफ रखी हो और मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा हो एक फाहिशा औरत का, वो थप्पड़ कभी बगदादी के मुंह पे नहीं है, वो उम्मत के उलमा के मुंह पे है कि ऐसे बंदे को तुमने आलिम का दर्जा दिया हुआ है, ऐसे बंदे को मुफ्ती का दर्जा दिया हुआ है। तो हमें फिर ज़र्ब लगानी है अमन की, ज़र्ब लगानी है अमन की। ठीक है। उसमें अभी फिर इंशाल्लाह बाकी काम हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हमने करना है। पहला काम ये करना है कि जुम्मे वाला जो खिताब है, ठीक, जैसे ही वो ऑनलाइन हो, आपको छुट्टी होती है उस दिन, ठीक है, आप जुम्मे वाला टाइम जो है वो आगे पीछे पढ़ लेते हैं, ऐसा ही है। वो जुम्मा पढ़ें और जब जैसे ही किबला सैयद शुजात रसूल शाह साहब का खिताब शुरू हो, आप उसको यहाँ से वायरल करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, दोस्तों को उसके लिंक शेयर करें। ठीक है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए एक बंदे को उसको ज्वाइन करवाएं। ठीक है। जब वो ज्वाइन कर लेगा वो क्लिक में आ जाएगा कि हाँ जी इस वक्त 1000 बंदा सैयदी हिदायत शफात रसूल शाह साहब का वो सुन रहा है। ठीक है। वो 1000 जैसे टच होगा आपका नूरिया रिजविया ऊपर चला जाएगा। ये वो काम है जो करने वाले हैं। ठीक है। फिर नूरिया रिजविया को फेसबुक चेक भेजेगा आपकी वजह से, आपको चंदा मांगना नहीं पड़ा, चेक लेना है, लेना है ना। फिर आपके मेस में चिकन ज़्यादा हो जाएगी, बिरयानी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक। 1000 बंदे का टारगेट रख लें, साले चहारों वाले, साले पंजों वाले, कि जी हमने 1000 बंदे को फेसबुक पे ये लाइव करवाना है। देखिए आजकल ये टारगेट्स हैं लेने वाले, वो पुराने टारगेट्स ख़त्म हो गए। आजकल 1000 मोबाइल पे आपने अपने उस्ताद मोहतरम का जो लेक्चर है वो ऑनलाइन करवाना है। बाजी जान का अल हिदाया शुरू होता है तो बाजियों में, भाइयों में, जहां जहां आपकी अप्रोच है, फ़ोन करें जी अभी बाजी जान लाइव हो रही हैं, आ जाए शाबाश सारे। ठीक है। मैंने अभी कोरोना के दौरान हमने 22 दिन का एक प्रोग्राम किया था इन्फोग्राफिक्स के हवाले से। ये मिनहाज यूथ लीग का जो सेंट्रल पेज है मरकज़ी, उस पर ये अपलोडेड है। 22 दिन के लेक्चर्स हैं हमारे। उन लेक्चर्स के बाद मुझे तकरीबन कोई 15-16 मुल्कों से कॉल्स आई हैं कि साजिद भाई ये जो आपने काम किया ना ये हमें बहुत फ़ायदा दे गया। हमने सोशल मीडिया सीखना कैसे है, काम कैसे करना है, उसमें हमने टिकटॉक को भी डिस्कस किया है।
हमने व्हाट्सएप को डिस्कस किया है, ट्विटर को डिस्कस किया है, हमने उसके बाद उसमें यूट्यूब को डिस्कस किया है, इंस्टाग्राम को डिस्कस किया है। वो आप सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। हमें फ़ायदा ये हुआ कि मिनहाज यूथ लीग का जो यूट्यूब का पेज था उससे उनको अर्निंग शुरू हो गई। अब वो वर्ल्ड वाइड देखा जाने लग गया ना, अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो नूरिया रिजविया का पेज भी अर्न कर सकता है ना, ठीक है। तो ये अब बेटा अब ये, सॉरी मैं बेटा कह गया हूँ, माजरत, मेरे भाई हैं आप सारे। तो अब ये जो काम है ये करने वाले हैं, ठीक है, कि हम अपने इदारे का जहाँ से रोशनी नूर ले रहे हैं उसका नाम हम सोशल मीडिया पे ऊपर ले जाएं। अभी रिसेंटली मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हुआ, ठीक है। उनके आप जैसे अच्छे शागिर्द नहीं हैं, थोड़े हैं, अभी छोटा सा मदरसा है। किबला शाह साहब का तो बड़ा काम है, उनके मदरसे जैसा मदरसा अभी रिजवी साहब का नहीं है। उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने अब कलेमात अमीरुल मुजाहिदीन के नाम से एक टैग चलाना शुरू कर दिया। वो डेली 3-4 जो है वो क्लिप, 3-4 उनके मकूले वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। उनके लोग हमें दावत देते हैं कि जनाब ये अमीरुल मुजाहिदीन साहब का एक कॉल है, इसको लाइक करें। हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो अब हम देखें कि हम इस काम में पीछे कितना है। हमारी तकरीर बहुत अच्छी है, हमारी तहरीर बहुत अच्छी है। जीसी यूनिवर्सिटी हमारी कायल है नूरिया रिजविया की कि जब शाह साहब का स्टूडेंट आ जाता है तो बाकी किसी को जगह नहीं मिलती। लेकिन हम यहाँ क्यों पीछे हैं, राइट। सो अब हमने जिस तरह हमने ज़रब अमल लगाई थी 25 किताबों का बयानिया देकर, जिसमें फतवा भी था दहशतगर्दी के अगेंस्ट, जिसमें दीन अमन के नाम पे रसूल पाक दीन रहमत लेकर आए, उन सब नामों पे 25 किताबें दी। इसी तरह अब आप सोशल मीडिया पे आज का जो हमने काम करना है वो ये करना है, एक नूरिया रिजविया का पेज, ये भाई मेरे साथ बैठे हैं, सर जी नाम बताइएगा आपका, इसमें ग्रामी जुबैर भाई बैठे हैं, इनसे आपने नूरिया रिजविया के पेज के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लें। और मेरी ये गुजारिश है, आज शाम को कम से कम 100 सब्सक्रिप्शन, 100 लाइक्स एक्स्ट्रा होने चाहिए उस पर। कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी एक बंदे, अब मुझे एक दोस्त है मेरा, ठीक है, वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से पढ़ा हुआ है, उसने मुझे कॉल की, साजिद भाई मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, इसको लाइक कर दें, ठीक है। मैं कहा जी कोई वीडियो भेजें मुझे, मैं लाइक कर देता हूँ। उसने मुझे वीडियो का लिंक भेजा, मैंने वीडियो ओपन की, उसमें लिखा हुआ था कि मिलाद मनाना जो है वो कुफ्रिया अकायद की बुनियाद है, कुफ्रिया अकायद की। अब मुझे बताया मैं उस पेज को लाइक करूंगा तो रसूल पाक के सामने हाजिर हो सकता हूं, आगे समझ। लिहाजा आपका एक लाइक भी वो एक वोट की तरह है, एक लाइक भी किसकी तरह है। लिहाजा ऐसे ही हमारी आदत है, हर तस्वीर को हम लाइक कर देते हैं। एवं एक बंदा कहता है जी अफसोस ना खबर, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, नीचे 100 लाइक्स होते हैं। हेलो विद यार, मतलब दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम। मतलब वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ है, वहां लाइक करने का तुक बनता है। इतने यूज टू है हम लाइक करने के कि बस आगे के सामने फौरन जनाब वो लाइक दबा दे। अगर लाइक दबाना है तो इस पे आए, नूरिया रिजविया के पेज को लाइक करें, किबला सैयदी शफात रसूल शाह साहब के स्पीचेस को लाइक करें, उनको आगे शेयर करें, बाजी जान के अल हिदाया को लाइक करें, उनके ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करें। ट्विटर बनाया किसी ने अभी तक? चलें उसकी हम डिस्कशन करेंगे कि ट्विटर कैसे बनाया। उमर भाई यहाँ बैठे हैं, इनसे भी किस दिन कोई शेयरिंग कर लें आप, ठीक है। सो उनके ट्विटर अकाउंट को बूस्ट करें, ऊपर लेके जाना है, जंप करना है। अब मिसाल दे देता हूँ कि ये जो लाइक्स करने हैं, ये जो आपने अपने सोशल मीडिया की वर्किंग को इन्हांस करना है, बेहतर करना है, उसकी मिसाल ऐसे है, ठीक है, कि जैसे हमारा एक आ जाए, माजरत आप तशरीफ़ ले आए। अब ये भाई है, ये मैं कहता हूँ ये सबको नज़र आ रहा है, वो पीछे से आवाज़ आती नहीं जी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो
तो मेरा पेज लाइक करना, मेरा किसी भी चैनल को बेहतर करने से मुराद ये है कि मैं इनसे 2 बंदों की हेल्प लूँ और इन्हें कहूँ जी आप हमारे कंधे पे खड़े हो जाएं, इन्हें कहूँ मेरे, अब पूछूँ हाँ जी आपको नज़र आ रहा है, अब वो बंदा कहेगा जी अब मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने कंधे इस्तेमाल करेंगे इन पेजेस को लाइक करके, शेयर करके। नूरिया रिजविया की नूरिया रिजविया को कंधों पे खड़ा करना है आपने, आपके अपने शोल्डर्स, अपने कंधे यूज़ करने। जज़ाकल्लाह, तशरीफ़ रखें, ठीक है। अब ये जो लाइक्स हैं आपके, ये जो आपकी शेयरिंग है, ये जो आपकी बूस्टिंग है अपनी फैमिली में, देखिए हमारे साथ वाले घर को नहीं पता होता मैं नूरिया रिजविया में पढ़ रहा हूँ, ऐसा होता है। अब आप अपनी आपी को, माँ जी को, बहन को, छोटी सिस्टर को वहाँ भेजते हैं कि हमारे नूरिया रिजविया में जो बाजी जान है, ठीक है, उनका आज अल हिदाया है, आज ज़रा आप ऑनलाइन आ जाएं, आपको बताते हैं कि हमें किस किस तरह की बाजियाँ भी पढ़ाती हैं, ठीक है। अब उनके घर में 2 चीज़ें चली गई, एक नूरिया रिजविया क्या है और दूसरा इस्लाम की वो शक्ल जो बाजी जान अपने मुंह से बताएंगी, वो कोई और आजकल का 3rd क्लास नहीं बता सकता, ठीक है। फिर आपका अकीदा आगे जा रहा है, ठीक है। अब एक घर में जाएगा, अल्लाह उनको हिदायत देगा, वो आगे चलेंगे, आप दूसरे घर में चले गए, वो तीसरे घर में चले गए, तो इस तरह आपका पूरा मोहल्ला वो नूरिया रिजविया से भी रोशनास हो जाएगा। और जो इल्म हमने फैलाना है, जो रसूल पाक के अदब की बात हमने करनी है, जो कुरान से ताल्लुक़ की बात करनी है, जो रिसालत के साथ हमारा अकीदा है जुड़ा हुआ, जो लोग आजकल ख़राब कर रहे हैं, जो दीन अमन की बात करनी है, जहाँ गुस्सा नहीं है, जहाँ नफ़रत नहीं है, जहाँ क्या कहते हैं ग़ीबत नहीं है। आज ग़ीबत बड़ी कॉमन है ना, जहाँ लोग फारग बैठे हैं और टीवी चल रहा है, वहाँ आपने उनको इस तरफ लगाना है। तो ये वो तबलीग है बेटा जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे, आप पढ़ने के दौरान करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं बीकन हाउस में पढ़ाता हूँ, तो हमारे यहाँ एक किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब के बनने का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र ये है कि वो किताब एक स्टूडेंट के नोट्स हैं, स्टूडेंट के नोट्स हैं। वो जो लेक्चर सुनता था वो लिखता जाता था। जिस दिन उसने अपना इम्तिहान पास किया, उसी दिन उसकी वो किताब प्रिंट हो गई। वो किताब, अब उसने किताब लिखी नहीं है, लिखने के घर से नोट्स नहीं बनाए, लेकिन आज वो पूरे क्या कहते हैं जो O लेवल पढ़ाया जाता है, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है। जब आप सिद्क़े दिल से अपना काम करते हैं तो अल्लाह फिर उसमें बरकत डालता है। अब आप नूरिया रिजविया का काम करेंगे तो असल में इज़्ज़त आपकी बढ़ेगी। जिस दिन आप यहाँ से फारिगुत तहसील होंगे तो आपके पीछे आपके 2-4 गली मोहल्ले वाले लोग खड़े होंगे कि जी हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जैसे ही वहाँ से कंप्लीट करके आए अपना कोर्स, आप हमारे महल्ले वाली, गली वाली, इलाके वाली जो मस्जिद है उसको संभालें, वहाँ भी पढ़े लिखे आलिम की ज़रूरत है। जगह बन गई, ठीक है। उसके बाद आपका अपना जो फेसबुक है, उसके बाद आपका अपना जो व्हाट्सएप है। अब इस पे आखिरी बात है आज की, इस पे हमने क्या क्या शेयरिंग करनी है और क्या क्या शेयरिंग नहीं करनी, ठीक है। 3 चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में। पहला सबसे अहम कुरान, दूसरा हदीस पाक और तीसरा हमारा अकीदे वाला मसलक, ठीक है। अगर हम अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि रोज़ाना हम एक कुरानी आयत बाद तर्जुमा शेयर करेंगे, अब कुरान का तर्जुमा कोई मसलक आपसे मना नहीं करेगा। आप अहले हदीस को बुलाएं, जी मैं कुरान पाक का तर्जुमा शेयर कर रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, वो कहेगा जी ठीक है भेज दे, मैं पढ़ लेता हूँ। फिर आप दुरूद सलाम पढ़ाते हैं या आप कोई हदीस पाक शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे मिनहाजुल कुरान ने यौमुल जुमा यौमे दुरूद रखा हुआ है, हम दुरूद पाक पढ़ाते हैं, गोशा दुरूद। अब हमने फेसबुक पे गोशा दुरूद बनवा लिया, व्हाट्सएप पे गोशा दुरूद बना लिया, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं जो एडमन हैं, उमर कुरैश साहब, वो आए भी थे, शायद किस दोस्तों से मुलाकात हुई हो। वो जो हमारा सोशल मीडिया वर्कशॉप जो मैंने और उमर भाई ने करवाई थी, उसमें कुछ दोस्त आपके भी गए थे, आप गए थे उसमें। उमर भाई ने एक गोशा दुरूद के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है
और पिछले साल हमारी जो दुरूद पाक की कलेक्शन है वो 1 खरब थी। वो कितनी थी? 1 खरब। ठीक है, अब ये गोशा दुरूद इस पे चल रहा है। अब व्हाट्सएप पे आप डेली आप अपना स्टेटस लगाते हैं, किबला शाह साहब का 1 मिनट का क्लिप लगा देते हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम का एक क्लिप लगा देते हैं, तो आपकी पहचान बन रही है कि ये बंदा पढ़े लिखे लोगों से अटैच है। और फैसलाबाद में जिसके पीछे शाह साहब का हाथ है वो बड़े आराम से चलता जाता है आगे। आगे समझ? लिहाजा अब अपना व्हाट्सएप और फेसबुक उसकी यूटिलिटी वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा से निकालनी है। जो नज़र आए कोई ऐसा आपके साथ किसी ने शेयरिंग किया उसको ब्लॉक कर दें। वहीं पे ब्लॉक की ऑप्शन होती है ना, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं, फ्रेंड लिस्ट से निकाल दें ताकि वो गंदगी दोबारा आपके पास ना आए। ठीक है, हदीस पाक है कि बद नजरी इतनी बुरी लानत है कि अल्लाह नमाज पढ़ने की ताकत छीन लेता है। बद नजरी इतनी बुरी लानत है, अल्लाह अपने हुजूर खड़े होने की ताकत छीन लेता है। ये जो कभी नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता ना, नमाज बोझ लग रही होती है, उस दिन नजर ने कोई बुरा काम किया होता है, उस दिन नजर का रोजा टूटा होता है, उस दिन नजर का रोजा टूटा होता है। लिहाजा नजर का रोजा तोड़ने के लिए ये बड़ा अच्छा गैजेट है, इससे बड़ी जल्दी नजर का रोजा टूटेगा। ठीक है, सो अल्लज़ीना यग़ुद्दून अब्सारहुम, अब जो नज़रों को नीचे रखते हैं, जो नज़रों को झुकाए रखते हैं, वो फिर रोज़े वाले होंगे, उनको फिर अल्लाह नेमतें देता जाएगा। क्लियर हो गया? सो मेरा भाई आज एक इंट्रोडक्टरी था। अब आपने क्या करना है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इनका बना लें, उसमें ये चीज़ें शेयर करें। ये दारुल उलूम नूरिया रिजविया इसके नाम से हमारा दारुल उलूम, अब आपके पास कॉपीज़ नहीं है, ये लिखेंगे कैसे? फिर इनको ये बता दें, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ जी। दारुल उलूम नूरिया रिजविया एक हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक भी करें, लाइक करवाएं भी। अब यहाँ हमारी वफा साबित होगी ना कि हम कितने वफादार हैं किबला सैयदी के साथ। ठीक है, फिर प्रोफेसर सैयदा अख्तर कुलसूम बाजी जान का पेज है, उस पर अल हिदाया चल रहा है आजकल, 3 दिन लाइव होती हैं पूरे वीक में। वो जो 3 दिन लाइक होनी है वो आप उसमें वायरल करवाएं। फेसबुक कहता है कि अगर एक 100 बंदा किसी भी एक प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा है एट अ टाइम, जैसे लेक्चर शुरू होता है, तो फेसबुक खुद फिर उसको अपलोड करना शुरू कर देता है। आपने उस बंदे को कंधों पे उठाया था, अब फेसबुक कहता है जी आप छोड़ दें, हम इसको सीढ़ी दे देते हैं। अच्छी बात है, तो 100 बंदे करने आपका काम है। बाजी जान का लेक्चर है, किबला सैयदी का खिताब जुमा है, किबला शाह साहब का कोई पहले रिकॉर्डिंग है, आप उसको लाइव कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर पीर सैयद हिदायतुल शाह साहब का जो हमारा पेज है, जिस पे पहले किबला शाह साहब के खिताबत चलते थे, अब खिताब जुमा चलता है, उसको आपने करना है। फिर बज़्म इल्म व इरफान आपके जो हैं वो अपने इस इदारे की जो बज़्म है उसका सोशल मीडिया वर्किंग है जो। फिर बज़्म नूर अदब, उन सब को जो है वो लाइव करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। बाजी जान के जो लेक्चर्स हैं वो मंगल बुध की रात 9 से 10 बजे लाइव होते हैं। पीर मंगल बुध 3 दिन रात 9 से 10, उस वक्त सब लोग फारिग होते हैं। और हमारे यहाँ टीवी देखने का, ड्रामे देखने का बड़ा रिवाज है, इसलिए दिमाग भी ख़राब होते हैं ना कि ड्रामों में जो आता है वही हम लिखते जाते हैं। सो प्लीज़ इन खिताबों की तरफ अपनी बहनों बेटियों को लगा दें, बुज़ुर्गों को लगा दें कि जी ये सुने, ये मर्द कलंदर की आवाज़ है। ठीक है, ये घरों की बेटियां ऐसी बनाएं, आप बाजी जान जैसी बेटी बनाएं अपनी। ठीक है, किसी बाबा जी को कहेंगे ना कि आपकी बेटी भी बाजी अख्तर कुलसूम जैसी होगी तो आपकी कब्र रोशन होगी, उसके दिल में जगह आएगी। एंड्रॉयड तो सबके पास है। ठीक है, अब मेरा भाई जुड़ जाना है इस काम पे। मेरे टीचर कहते होते पुत्र काम वो है जो टिका के किया जाए। काम कौन सा है? शाह साहब की मैंने एक सुन्नत देखी है, किबला शाह साहब जब मजाक करते थे तो पढ़ाई और संजीदगी वाली कोई बात नहीं करते थे।
उस वक़्त वो नहीं कहते थे कि लोग मुझसे दूर रहें, मेरा एक दर्जा है, नहीं, उस वक़्त वो घुलते थे। जब वो खाना खिलाते थे तो वो सबसे अच्छे मेज़बान होते थे। मतलब उनसे हमने ये सीखना है कि जब जो काम करना है ना, उस काम के अलावा कोई और याद ना हो आपको। अब इतनी बड़ी हस्ती हो के वो पूछती होती थी आपकी प्लेट खाली क्यों है, और डालें। ये देखें, ये उनका कमाल है। इसका मतलब वो उस वक़्त उस काम को ठीक करते थे। हम क्या करते हैं, एक वक्त में 3-4 काम कर रहे होते हैं और अल्लाह के वजह से एक भी ठीक नहीं करते। ऐसा ही है, एक वक्त में एक काम करें। आप सोशल मीडिया का 1 घंटा रख लें सारे दिन में, और उस 1 घंटे के अंदर आप बाकी कोई काम नहीं करें, राइट। उसके बाद फिर आप बाकी, आपके पास 23 आवर्स हैं, उसके बाद आप बाकी सारे कामों को मैनेज कर लें। अपनी स्लीप पूरी लें, अपने जो है वो इबादत के वक्त पूरे लें, अपनी क्लासेस का वक्त पूरा लें, सारा कुछ करें। ठीक हो गया। और अगली आखिरी बात, आपकी इतनी तैयारी हो जाए, इतने लोग आपके साथ मिल जाएं कि कल को आप अपना YouTube चैनल बनाना है, ठीक है। आपने भी कल अपने आप को, अपने दोस्तों, अपने, अल्लाह करे आप कहीं किसी जगह पे बड़े नाम कमाएं, तो अपने स्टूडेंट्स के थ्रू अपना भी YouTube चैनल, लोग आज जॉब छोड़ चुके हैं, YouTube चैनल बनाए हुए और वही काम करते हैं बस। ये फिर आपका मुस्तकबिल हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी सरफ नाहव पड़ी हुई है, अल-क़दूरी पड़ी हुई है, अल-हिदाया पड़ी हुई है। आपने जितनी किताबें पढ़नी हैं, शरह मियातुल आमिल मैंने इससे सीखी है। मैं बड़ा नालायक सा स्टूडेंट था, ठीक है। सो इससे आप ये भी चीज़ें लें, ये काम भी सोशल मीडिया कहलाता है। फिर अपनी तकरीर रिकॉर्ड करें, खुद सुने, आपको पता चल जाएगा कितने पानी में है। क्योंकि सबसे बड़ा जज इंसान का अपना आप होता है। आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, 2 जुमले इसमें रिकॉर्ड करें, दोबारा सुने, अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। बहुत कुछ है, इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जिस दिन हमारा ये कंप्लीट होगा, आपको इंग्लिश भी आ रही होगी, ठीक है जी। कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो बैठ के कर लें, चले। इंसान अपने आप को पहचाने कैसे? इंसान अपने आप को पहचाने कैसे? जज़ाकल्लाह, बैठे। हज़ूर शेखुल इस्लाम से किसी ने सवाल किया था कि बंदे को कब पता चलेगा कि बंदा रब से राज़ी है? तो आपने फरमाया बड़ा आसान हल है, आप अपने दिल को देखें। आपका दिल जिस दिन रब से राज़ी हो गया, इसका मतलब होगा रब आपसे राज़ी हो गया। अब आपने अपनी पहचान करनी है, ठीक है। हज़ूर शेख सादी फरमाते हैं कि इंसान अपने मौजूद पे हमेशा नाखुश होता है, मौजूद पे नाखुश होता है, ठीक है। हमें वक्त है ना आपके पास, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मखलूक़ात के दरमियान में पैदा किया है। एक मखलूक है फरिश्ते, ये 100% रूहानी है। ये क्या है? 100% रूहानी है। एक है जानवर, ये 100% मादी हैं। ये 100% क्या है? मादी हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने 50% रूहानी बनाया और 50% मादी बनाया। साथ शर्त लगा दी कि रूहानियत को बढ़ाना है और मादियत को कम करना है। रूहानियत क्या करनी है? बढ़ानी है, और मादियत क्या करनी है? ये मादियत 10% से कम नहीं होती सिवाय नबियों के। 10% से कम। आप ये नहीं कह सकते मुझे भूख ना लगे, ये नहीं कह सकते मुझे नींद ना आए। 10% से कम। शाह साहब जैसे लोग 10% पे होते हैं, मतलब ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। लिहाजा पहचान ये है कि आपकी मादियत कम होना शुरू हो जाए, आपकी भूख कंट्रोल में हो, आपकी नींद कंट्रोल में हो, आपकी जुबान कंट्रोल में हो,
आपके तखय्युलात। हज़रत इमाम सुफियान अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम असल में अल बगदादी मशहूर नहीं हुआ, उनका नाम मशहूर हुआ है सुफियान सौरी। सौरी क्या होता है? सुना हुआ वाक़या? या सौर ए बैल, क्योंकि उस दिन कंट्रोल में नहीं था तो बगदादी से नाम बदल दिया कि मेरा नाम सुफियान सौरी रखो, ताकि मुझे अल्लाह की डांट याद आए कि मेरा कंट्रोल में नहीं था। तो पहचान ये है जब आप इस रूहानियत में सुकून महसूस करना शुरू हो जाएं। मोमिन का दिल मस्जिद में लिखता है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन की कैद है, क्योंकि दुनिया ये मादी है, ठीक है। काफिर की दुनिया जन्नत है, क्योंकि मादी, वो मादियत परस्त है। लिहाजा जब आपकी रूहानियत पुरसुकून हो, नमाज में सुकून आए, ए चारा गरे शौक कोई ऐसी दुआ दे जो दिल से हर एक गैर की चाहत को भुला दे। आगे समझ? तो ये अब हम क्या करते हैं, हमें मादियत अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगे, ठीक है। वो खाना जो हलाल है वो भर के खाएं, कंट्रोल्ड है ना। मोबाइल अपने पे नजर रखें बस, वो देखो यार आईफोन है, वो उसका है, उस पर कंट्रोल करना है। यार अज्जो ने शर्ट बड़ी सोहनी पाई है, इसके शूज बड़े अच्छे हैं, वहां कंट्रोल रहना है। ईमान किबला शाह साहब की ये हालत थी, खुदा की इज्जत की कसम, वो कभी किसी पे नहीं देखते थे। कोई लेके भी आता था ना तो वो कहे ये तुम ले लो यार, उनको चाहिए नहीं होता था। आगे समझ? आज उलमा इसलिए मुअज़्ज़ज़ नहीं है, उनकी मादियत उनके कंट्रोल में नहीं, ठीक। आप अल्लाह के करीब तब जाएंगे जब आपकी मादियत नीचे जाती रहेगी। भूख लगी, खैर है, अल्लाह देगा तो खा लूंगा, या घर जाऊंगा तो हलाल खाऊंगा। आगे समझ? और इधर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, बेचैन हो जाए, मैंने आज सच नहीं बोला। मैं कहता होता हूँ अक्सर, ये मेरी बड़ी कॉमन जो है ना वो तकरीर के हिस्से, मैं कहता हूँ रसूल पाक ने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा, ये दाढ़ी से बड़ी सुन्नत है। ये है आपकी रूहानियत, ये दाढ़ी से बड़ी सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम का दिमाग में कोई गंद नहीं था, हम तो खैर ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते ना, हमें समझाने के लिए कह रहा हूँ, हमारे दिमाग भरे हुए हैं। सरकार के नहीं था, ये उम्मती बनोगे, ये भी साफ कर लो। सरकार की आंख में मैल नहीं थी, कान बुरा नहीं सुनते थे, सरकार कंट्रोल्ड थे सारा कुछ। ग़ज़वा उहुद में सब सहाबा भाग रहे हैं छोड़ के, आप खड़े हुए, फरमाया जो वापस आ गया वो जन्नती है। अब जुमला सुने, ये नहीं फरमाया जो भाग गया जहन्नमी है, फरमाया जो वापस आ गया जन्नती है, ताकि प्यार मिले हमेशा। प्यार यहां है, प्यार यहां है, ठीक हो गया। अल्लाह आप सबको हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।